हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे वीडियो बहुत यूज़फुल हो रहे हैं। अभी हम इस वीडियो में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखने वाले हैं। ये एग्ज़ाम में आपको 4-5 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ पे दो कॉलम होते हैं। फर्स्ट तो उन्होंने प्राइस दिया है और सप्लाई और कुछ वैल्यूज़ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स दिए हैं और फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके लिए हमें तो पहले कॉलम बनाना होगा। इस टाइप का टेबल हम फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट कॉलम है प्राइस, सप्लाई, ये तो गिवन है। उसके बाद यू, फिर वी, यू स्क्वायर मतलब यू का स्क्वायर करना है, वी स्क्वायर वी का स्क्वायर करना है और लास्ट में है यू वी, यू इंटू वी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अभी हमें जो गिवन है, गिवन में से हमें एक नंबर कंसिडर करना है। देखो प्राइस में 50, 55, 48, 54, 60, 56, 58, 59। यहाँ पे मैं एक नंबर कंसिडर करने वाली हूँ, वो है 48। आपको एज्यूम करना है और ये नंबर पूरे नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है। सेकेंड ग्रुप में मैं 75 कंसिडर करती हूँ और ये 75 इस नंबर से सब्सट्रैक्ट करना होगा। प्राइस के लिए मैंने 48 कंसिडर किया है, सप्लाई के लिए मैंने 75 कंसिडर किया है। आप कोई भी नंबर कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 48 और 75 लिया है। अभी मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे प्राइस 50 है, मतलब प्राइस 50 और ये नंबर मैंने क्या कंसिडर किया है 48, मतलब यहाँ पे 50 माइनस 48 आना चाहिए, आंसर आएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 55, 55 माइनस 48, आंसर आना चाहिए 7। उसके बाद यहाँ पे देखो 48 माइनस 48, आंसर आना चाहिए 0। फिर 54 माइनस 48, आंसर आना चाहिए 6। 60 माइनस 48, यहाँ पे आंसर आएगा 12। उसके बाद यहाँ पे 56 माइनस 48, आंसर आना चाहिए 8। उसके बाद 58 माइनस 48, आंसर आएगा 10। 59 माइनस 48, आंसर आना चाहिए 11। ओके, अभी ये क्या आया है, फर्स्ट है 2, उसके बाद 7, 0, 6, 12, 8 और 10। वैसे हम यू सॉल्व करने वाले हैं, सॉरी वी सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 90, 90 माइनस 75 इक्वल टू 15। उसके बाद 50, उसके बाद है 110 माइनस 75, 35, 75 माइनस 75 0, 100 माइनस 75, आंसर आएगा 25। 120 माइनस 75, आंसर आएगा 45। 110 माइनस 75, आंसर आएगा 35। 115 माइनस 75, आंसर आएगा 40। 120 माइनस 75, आंसर आएगा 45। ओके, क्या किया है हमने, देखो यहाँ पे मैंने 48 और 75 कंसिडर किया था और ये पूरे कॉलम से मतलब 50 से 48 माइनस किया, 55 से 48 माइनस किया, ये माइनस करके यू कॉलम तैयार हो गया। उसके बाद वी के लिए क्या किया है, 90 माइनस 75, 110 माइनस 75, 75 माइनस 75, ऐसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे u का स्क्वायर करना है, मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा 4। 7 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 49। 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। 12 का स्क्वायर 144। 8 का स्क्वायर 64। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121।
वैसे मैंने वी स्क्वायर यहाँ पे प्रिपेयर किया है। देखो वी की वैल्यू क्या आई थी 15, 15 का स्क्वायर 225, 35 का स्क्वायर 1225, 0 का स्क्वायर 0, ऐसे पूरा मैंने प्रिपेयर किया है। अभी यहाँ पे करना है आपको u इंटू वी, यू और वी का मल्टीप्लिकेशन। मतलब u और v का मल्टीप्लिकेशन मतलब u की वैल्यू 2 है और ये क्या है 15, 2 इंटू 15 इक्वल टू 30। उसके बाद 7 इंटू 35, 7 इंटू 35 इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 245, 0 इंटू 0 0, u मल्टीप्लाई बाय v, 2 इंटू 15 आंसर आ गया है 30, 7 इंटू 35 आंसर आ गया है 245, 0 इंटू 0 0। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे 6 इंटू 25, यहाँ पे आंसर आ गया 150। पूरा टेबल कंप्लीट होने के बाद, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे जो हमने u निकाला था उसकी टोटल करनी है। मतलब 2, 7, 0, 6, 12, 8, 10 और 11, इसकी टोटल आ रही है हमारी 56। उसके बाद 15, 75, 0, 25, 45, 35, 40, 45, इसका आंसर आ रहा है एडिशन का 240। उसके बाद इस कॉलम का एडिशन 4, 49, 0, 36, 144, 64, 100, 121, 518। उसके बाद 225, 1225, 0, 625, 2025, 1225, 1600, 2025, इसका आंसर आ रहा है 8950। 30, 245, 0, 150, 540, 280, 400, उसके बाद 495, इसका आंसर आ रहा है 2140। अभी देखो n हमारा है 8, 8 कहाँ से आया? ये वैल्यूज कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वैल्यूज थी। ओके, उसके बाद हमें u का मीन निकालना है। मतलब समेशन ऑफ u डिवाइडेड बाय n। ये देखो समेशन ऑफ u, क्या आंसर आया इसका? 56। 56 डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने हैं? 8, इसका आंसर आ गया 7। उसके बाद हमें क्या करना है? v बार, मतलब v का मीन निकालना है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ v, अभी समेशन ऑफ v कितना था? 240 डिवाइडेड बाय n, 240 डिवाइडेड बाय n, इसका आंसर आएगा 30। नेक्स्ट देखो हमें सिग्मा u निकालना है। ओके, फॉर्मूला है हमारा समेशन u स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस u बार स्क्वायर। ओके, अंडर रूट समेशन u स्क्वायर, समेशन u स्क्वायर मतलब u स्क्वायर जो है उसका हमें एडिशन करना है। समेशन u स्क्वायर, इसका आंसर क्या है? 518, 518 डिवाइडेड बाय n कितना था? n था 8 माइनस u बार स्क्वायर, u कितना आया है? u बार मतलब मीन कितना आया है? u का 7, यहाँ पे हमें 7 का स्क्वायर लेना होगा। अभी नेक्स्ट 518 डिवाइडेड बाय 8, इसका आंसर आएगा 64.75 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। उसके बाद 64 माइनस 64.75 माइनस 49, इसका आंसर आएगा 15.75 और इसका रूट निकाल के आंसर आ रहा है 3.9686। ओके, ये आपका सिग्मा u हो गया है। वैसे हम सिग्मा v निकालने वाले हैं। सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे सिर्फ समेशन v स्क्वायर लिखना होगा डिवाइडेड बाय n माइनस, जैसे हमने यहाँ पे u स्क्वायर किया था वैसे हम v बार स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट समेशन v स्क्वायर, समेशन v स्क्वायर मतलब क्या? देखो ये समेशन v स्क्वायर 8950 डिवाइडेड बाय 8 माइनस v बार स्क्वायर, v बार कितना आया था हमारा 30,
30 का स्क्वायर। ओके, 8950 डिवाइडेड बाय 8, क्या आंसर आएगा? 1118.75 माइनस 900। अभी 900 इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना होगा। 218.75 इक्वल टू, रूट निकालो इसका, रूट आएगा 14.7901। यहाँ पे सिग्मा यू और सिग्मा वी कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? देखो, कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला है समेशन यू वी। समेशन यू वी मतलब लास्ट कॉलम की टोटल। लास्ट कॉलम की टोटल क्या थी? 2140 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना था वहाँ पे? 8 माइनस यू बार। देखो हमने यू बार निकाला था, यू का मीन निकाला था 56 डिवाइडेड बाय 8। उसका आंसर हमारा आया है 7 इंटू वी बार, मतलब वी का मीन कितना आया था लास्ट टाइम? 30 डिवाइडेड बाय सिग्मा यू। सिग्मा यू की वैल्यू आई है 3.9686 इंटू सिग्मा वी की वैल्यू क्या मिली है यहाँ पे? 14.7901। 2140 डिवाइडेड बाय 8, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 267.5 माइनस 7 इंटू 30, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, 210 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है यहाँ पे 58.69। मल्टीप्लिकेशन एक बार कर लेते हैं, 3.9686 इंटू 14.7901 करेक्ट है। मल्टीप्लिकेशन है 58.69। और भी आगे है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 ही डेसिमल लिए हैं। नेक्स्ट 267.5 माइनस 210, मतलब यहाँ पे आएगा 57.5 डिवाइडेड बाय 58.69 इक्वल टू, डिवाइड करके आंसर आना चाहिए 0.9797। यह हमारा आ गया कोरिलेशन। आपको 4, 5, 6 मार्क्स के लिए ये सम आ सकता है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का सम देखने वाले हैं, ये भी एग्जाम में आता है। देखो, मार्क्स ए और मार्क्स बी के दिए हैं, मतलब 1 एक्ट प्ले था, वहाँ पे ए जज ने कितना मार्क्स दिया था, बी ने कितने मार्क्स दिए थे, ये है। ओके, यहाँ पे 2 ही कॉलम दिए हैं, कभी कभी 3 कॉलम रहते हैं, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर्स होते हैं। देखो, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम हमें प्रिपेयर करना है। यहाँ पे 1 एक्ट प्ले मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लेंगे। उसके बाद अगर ये गिवन नहीं है, आपको ये नंबर नहीं दिए हैं, फिर भी आपको वहाँ पे पुट करना होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। ओके, ये कंसिडर करना है। यहाँ पे ए के मार्क्स है और यहाँ पे बी के मार्क्स है। ओके, अभी हमें यहाँ पे रैंक निकालना है। रैंक मतलब देखो, रैंक कैसे आएगा, तो यहाँ पे 81, 72, 60, 33, 29, 11, 56 और 42, इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है? कौन सा है स्मॉलर नंबर? 11। 11 को हम फर्स्ट रैंक देने वाले हैं। ओके, उसके बाद ग्रुप में देखो, 11 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है? 11 से ग्रेटेस्ट हमें दिख रहा है 29, इसको हम सेकेंड रैंक देंगे। उसके बाद हमें दिख रहा है 33, ये देखो 33, उसको हम थर्ड रैंक देंगे। उसके बाद 33 के बाद हमें ग्रेटर नंबर दिख रहा है 42, देखो यहाँ पे 42, इसको रैंक आएगा फोर्थ। 42 के बाद 56, यहाँ पे फिफ्थ रैंक आ गया। 56 के बाद हमें दिख रहा है 60, 60 को क्या रैंक आने वाला है? 6।
72 को 7th और 81 को 8। वैसे हमें बी के रैंक निकालने हैं इस ग्रुप के। इस ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 15 को हमारा फर्स्ट रैंक आ गया। उसके बाद 20 सेकेंड रैंक, उसके बाद 30 थर्ड रैंक, उसके बाद आपको दिख रहा है 42 फोर्थ रैंक, उसके बाद दिख रहा है 56 फिफ्थ रैंक, उसके बाद 56 के बाद आ रहा है 60 मतलब सिक्स्थ, 60 के बाद अभी 75 और 80 मतलब 75 को 7th रैंक आ जाएगा और 80 को 8th रैंक आ गया। देखो रैंक कैसे निकालना है, स्मॉलर नंबर को 1 देना है, उसके बाद उससे जो बड़ा नंबर है उसको 2 3 4। ओके, नेक्स्ट रैंक हो गया एक्स आई और वाई आई। अभी यहाँ पे डी आई मतलब डिफरेंस निकालना है, एक्स आई माइनस वाई आई। यहाँ पे 8 माइनस 7 1 आंसर आएगा, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 आना चाहिए। उसके बाद 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस 8 माइनस 4, बिगर नंबर का साइन आ रहा है यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो डी आई का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। अभी इस कॉलम के हमें टोटल करनी है, वो टोटल आ रही है यहाँ पे 32 मतलब समेशन डी आई स्क्वायर। अभी हमारा ये फॉर्मूला है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। देखो फॉर्मूला है 1 एज इट इज आएगा, माइनस ये फॉर्मूला में 6 है। ओके, 6 इंटू समेशन डी आई स्क्वायर, मतलब ये जो टोटल की थी ना अभी हमने डी आई स्क्वायर की, वो आई है 32 डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब कितने नंबर्स थे 8, इन ब्रैकेट एन स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 1, उसके बाद माइनस 6 इंटू 32 192 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1, उसके बाद 1 माइनस 192, 8 इंटू 63 मतलब 1 माइनस 192 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 63 504 इक्वल टू 1 माइनस 192 डिवाइडेड बाय 504, 192 डिवाइडेड बाय 504 0.1 माइनस 0.3809। ओके, अभी 1 से ये वैल्यू माइनस करनी है हमें, 1 माइनस 0.3809, हमारा आंसर आ गया 0.6191। डेसिमल है इसलिए ये कम ज़्यादा हो सकता है, लास्ट डिजिट जो है वो। यहाँ पे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ये 1 अलग से है, सेपरेट है, ये कैलकुलेशन पहले आपको कर लेना है, और ये जो 6 है ये फॉर्मूला में है। और एक सम है, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, मुंबई और कानपुर का दिया है। कभी कभी एग्जाम में अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको केयरफुली देखना है वहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्राइस एट मुंबई एंड कानपुर इज 0.774। ये आपको कोएफिशिएंट कोरिलेशन दिया है 0.774। एस्टिमेट द प्राइस एट कानपुर इफ द प्राइस एट मुंबई ₹40।
₹40 अगर मुंबई की है तो हमें कहाँ की प्राइस फाइंड आउट करनी है? हमें फाइंड आउट करनी है प्राइस एट कानपुर। आपको कानपुर की प्राइस फाइंड आउट करनी है। देखो अभी हमें क्या करना है ना, यहाँ पे हमें करना है, एक तो हमें एक्स और वाई कंसिडर करना होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, मुंबई के प्राइस को एक्स कंसिडर करेंगे और कानपुर के प्राइस को वाई कंसिडर करेंगे। अभी यहाँ पे अरिथमेटिक मीन है, मतलब ये एक्स बार हो गया और ये वाई बार हो गया। मीन आपको पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एसडी मतलब सिग्मा। सिग्मा इसको हम एक्स कंसिडर करेंगे और इसको सिग्मा वाई कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ पे हम वैसे लिख लेते हैं, लेट वाई प्राइस ऑफ wheat at Kanpur and X price of wheat at Mumbai। ओके, अभी हमें यहाँ पे रिग्रेशन देखना है। देखो कैसे डिसाइड करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। वी ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। हमें रिग्रेशन लाइन y ऑन x निकालना है। कभी कभी x ऑन y भी होता है। क्यों y ऑन x निकालना है? तो यहाँ पे मुंबई की प्राइस, मुंबई को हमने क्या कंसीडर किया है? मुंबई को हमने x कंसीडर किया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कानपुर मतलब y फाइंड आउट करना है। इसलिए हमारी रिग्रेशन लाइन y ऑन x आई है। जो हमें फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है, इसलिए y ऑन x आया है। अगर x फाइंड आउट करना होता है तो x ऑन y आता है। यहाँ पे हमें रिग्रेशन लाइन मिली है y ऑन x। उस सिर्फ फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे y ऑन x का फॉर्मूला क्या है? y माइनस वाई बार इक्वल टू r, मतलब रिग्रेशन सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इन ब्रैकेट x माइनस x बार, मतलब मीन ऑफ x। अभी y हमें नहीं पता है, y माइनस y का मीन कितना दिया था ऊपर देखो 36 इक्वल टू r, ये देखो 0.774, ये हमारा r है। ओके, यहाँ पे 0.774 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कानपुर का स्टैंडर्ड डेविएशन है, देखो यहाँ पे दिया है 0.207 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स। कितना है सिग्मा एक्स? ये 0.326 इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार, मतलब x कितना है? x की वैल्यू कितनी है? ये 40 माइनस y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस x बार कितना है? यहाँ पे 35। अभी y माइनस 36 इक्वल टू, इन तीनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इस ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। पहले क्या करेंगे हम, देखो 0.774 इंटू 0.207, ओके, डिवाइडेड बाय 0.326, आंसर आ रहा है 0.4914 इन ब्रैकेट 40 माइनस 35, मतलब 5 आंसर आएगा। इसको मैंने पूरा आंसर ऐसे ही रखा है, ये पूरा आंसर, इसको मैं इंटू अभी 5 कर रही हूँ, तो फुल आंसर आया मेरा 2.457। ये मैंने पूरा आंसर कैलसी के ऊपर रखा था, इसलिए मेरा आंसर आ रहा है 2.457। y माइनस 36, y इक्वल टू 2.457 प्लस
36 y equal to 38.457. Therefore, price at Kanpur is rupees 38.46. यहाँ पे 45 है ना, मैंने 6 कर लिया, यहाँ पे 46.